ये चर्चा सरकार के द्वारा क्यों प्रायोजित कराई जा रही है। एक तो ये अच्छी बात है कि देशभक्ति की भावना का विकास सबके अंदर हो, वंदे मातरम के महत्व को सारे देश के लोग समझें, नौजवान समझे, किसान समझे, मजदूर समझे, पढ़ा लिखा समझे, गैर पढ़ा लिखा समझे। यह अच्छी पहल है, लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी सोच रहा था, तो एक घटना मुझे याद आई मान्यवर। वो घटना थी उत्तर प्रदेश की। हमारे एक ऊर्जा मंत्री हैं माननीय मंत्री जी ए.के. शर्मा जी, उनके सामने व्यापारी लोग पहुंचे। उन्होंने कहा 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, व्यापार बर्बाद हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, हमको गर्मी में बिजली दे दो। मंत्री जी ने कहा जय श्री राम, बजरंगबली की जय, और गाड़ी में बैठ के चले गए। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है ये और जनता को अंधेरे में रखिए, बिजली ना दीजिए? ये क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है? ये शिक्षा आपको भगवान श्री राम ने दी है? मान्यवर, मुझे वंदे मातरम आम आदमी पार्टी की रैलियों में, आम आदमी पार्टी की सभाओं में जब भारत माता की जय और वंदे मातरम जोर जोर से लगाए जाते हैं। किसी दिन लगाने का मन हो तो आ जाना हमारी पार्टी के कार्यक्रम में, आपसे ज्यादा तेजी के साथ वहां पर वंदे मातरम लगाएंगे। सदन में भी लगाना चाहते हो लगाओ। तो आप इन नारों के पीछे, ये नारे देशभक्ति के हैं, ये नारे देश की रक्षा के हैं, ये नारे देश को आजादी दिलाने के लिए हैं। ये नारों के पीछे अपने गुनाहों को छिपाने के लिए नारे नहीं है, मैं कहना चाहता हूं मान्यवर। और आप क्या कर रहे हैं? आप इन नारों के पीछे अपने गुनाहों और अपराध को छिपाना चाहते हैं। वंदे मातरम का मतलब क्या है? वंदे मातरम का मतलब है मातृभूमि की वंदना। मातृभूमि की वंदना। हम मातृभूमि की वंदना करते हैं, तो आप कैसे मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं? अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना, ये आपकी मातृभूमि की वंदना है। आप मातृभूमि को बेचकर मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं। ये मातृभूमि की, आज वंदे मातरम पे ही बात करूंगा सर। मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को बेच के नहीं हो सकती। मातृभूमि की वंदना रेल को बेच के नहीं हो सकती, सेल को बेचकर नहीं हो सकती, समुद्री तटों को बेचकर नहीं हो सकती, कोयला और गैस को बेच के नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की जमीनों को बेच के नहीं हो सकती। तुम लोग मातृभूमि को बेचने वाले लोग हो, तुम मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं हो। आज मैं ये जरूर कहूंगी कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान, धर्म, कर्तव्य और राष्ट्र धर्म की साक्षात प्रेरणा कर्मयोगी भगवान कृष्ण से प्राप्त कर कर ही संचारित करता है। और इसीलिए पूरे देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये गीत एकता के सूत्र में बांधता है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह दिखाता है कि प्राकृतिक वरदानों से सुशोभित भारत माता अपनी संतानों को अपनी जल समृद्धि, अपने फलों से, अपनी पावन शीतल हवा से किस तरह उसका लालन पोषण करती है। और इसीलिए महोदया, भारत माता हमारे लिए एक अमूर्त अनाम अवधारणा नहीं है, बल्कि मां दुर्गा, मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती का साक्षात जीता जागता स्वरूप है, जो कि शक्ति, साहस, सौम्यता और ज्ञान का रूप है। आज विपक्ष के उपनेता ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वंदे मातरम का विरोध नहीं करा। महोदय, मैं 2 पत्र आपके समक्ष सभा के पटल पे रखना चाहूंगी।
पहला पत्र है जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1948 में लिखा था, 21 जून 1948 को। और मैं कोट कर रही हूं, अंग्रेजी में पढ़कर सुनाऊंगी ताकि किसी भी तरह की भ्रांति ना हो। उन्होंने कहा, पर्सनली I do not think Vande Mataram is at all feasible as a national anthem, chiefly because its tune, which does not suit orchestral or band rendering. Our national anthem has to be played by foreign orchestras all over the world. महोदया, अजीब सी बात है कि भारत की आजादी का ये मंत्र नेशनल एंथम इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री को यह लगा कि विदेशी ऑर्केस्ट्रा पर यह ढंग से बज नहीं सकता। ऐसा लगता है कि आजादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी मानसिक रूप पर स्वाधीन नहीं हुई थी। दूसरा पत्र मैं सभा के पटल पर रखती हूं जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने तत्कालीन गवर्नर श्री प्रकाश जी को लिखा था 8 अगस्त 1949 को, और उन्होंने कहा, For my part, I think it would be most unfortunate for Vande Mataram to be adopted as the national anthem. यानी व्यक्तिगत तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री वंदे मातरम का नेशनल एंथम बनना दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे। आज एक बहुत ही वरिष्ठ सांसद जो विपक्ष की तरफ बैठे हैं, वो एक दल के नेता भी हैं, उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आप कितने सेक्युलर हैं। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से, खास करके उस नेता से और कांग्रेस पार्टी से, कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सांप्रदायिक ताकतों के आगे घुटने टेके कांग्रेस पार्टी ने, जिसने 1937 में त्रिदेवी यानी हमारी शक्ति की आवाहन वाले सभी छंदों को बेरहमी से वंदे मातरम से काट दिया, और आप हमसे पूछते हैं कि हम कितने सेक्युलर हैं। महोदया, जब ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति के पटल पर वंदे मातरम की बलि चढ़ा दी, इसीलिए स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज को 1996 में इसी सदन के पटल पर यह बोलना पड़ा, हां हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं, क्योंकि हम राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। महोदया, ये मोदी का नया भारत है। ये भारत वंदे मातरम के मूल मंत्र को आत्मसात ही नहीं करता, बल्कि ग्राउंड पर उसको चरितार्थ भी करता है। ये मोदी का नया भारत है जहां पर बिन मांगे मैटरनिटी लीव को 12 से 26 हफ्ते बढ़ा दिया जाता है। ये है वंदे मातरम। ये मोदी का नया भारत है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर कर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पथ प्रशस्त करता है। ये है वंदे मातरम।